दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों मैं डैनियल राज, एक शख्स है उसके ऊपर आज बात करने वाला हूं और इन शख्स से आज हम 10 सवाल पूछने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जो शख्स है, अभी इनका परिचय करा दूंगा पोस्टर के माध्यम से, इनसे हम कल तक अपेक्षा करते हैं कि ये 10 सवालों का जवाब कल तक मुझे दे देंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि लगभग 2020 से अब तक 2026 तक मैं जो हूँ खरी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहा हूँ, और जिसके चलते हम जो खरी शिक्षा का जब प्रचार कर रहे हैं उसकी जब आग लगा रहे हैं तो कुछ चिंगारियां ना लकड़ियों पे गिर रही है, और जो लकड़ियों में छुपे हुए सांप हैं, अगर आप समझ गए होंगे, छुपे हुए जो सांप है ना वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं, उनको हो रही है तकलीफ। और अब रखने जा रहा हूं पोस्टर, लीजिए आ गया। इस महाशय को बड़ी तकलीफ हुई है खरी शिक्षा से, और जिस दिन से खरी शिक्षा की चिंगारी एक एक करके इनकी लकड़ियों पे गिर रही है, ऐसे ही इनको बेचैनी और तकलीफ शुरू हो गई, और जिसके चलते और इन जैसों के जैसे बहुत सारे बिल में से, लकड़ियों में से एक एक करके सांप बाहर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज इस तू तड़ाक अंकल राजेश पॉल से मैं 10 सवाल करने वाला हूं, और मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि कल तक, आज है 2 तारीख, कल है 3 तारीख, आज है सोमवार, कल है मंगलवार, तो तू तड़ाक अंकल जी आप कल तक 10 सवालों का जवाब का वीडियो बनाकर हम तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि डिबेट पे आने की आपकी हिम्मत हमको नहीं दिख रही है। आप दुनिया भर का बाकी बहुत बकवास कर रहे हैं, लेकिन डिबेट पे आने को तैयार हूं। मैं डिबेट पे आ रहा हूं ऑनलाइन जूम पर। आप चैलेंज दे सकते हो मुंबई वाले को, आप बातें कर सकते हो मुंबई वाले की, आप बातें कर सकते हो डैनियल राज जो मुंबई में रहता है, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मुंबई आ जाओ। तो मुंबई की बात क्यों करते हो, मुंबई वाले की बात क्यों करते हो? मैं तो नहीं आया था आपके पास, मैंने तो वीडियो नहीं बनाई थी आपके खिलाफ, मैं तो आपको जानता तक नहीं था। तू तड़ाक अंकल जी, मैं आपको जानता तक नहीं था। तो तू तड़ाक अंकल जी रहने दीजिए, आपसे तो नहीं होने वाला यहां आने की, तो बेटर है आप जूम पर आ जाइए। और इनके जितने भी आसपास के लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके तू तड़ाक अंकल जी को थोड़ा सा सलाह दे दो कि भैया एक काम करो, जूम पर आ जाते हैं और बात रख देते हैं। आप जो पीठ पीछे भौंकते रहते हो ना तू तड़ाक अंकल जी, वो करना बंद करके आप आ जाइए ना जूम पर, आपको क्या दिक्कत है? चलिए कोई बात नहीं, आप जब आओ, आपको जब प्रभु बुद्धि दे तब आ जाइएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ अब पोस्टर रख दे रहा हूं कि डैनियल राज के ध्यान से सुन लीजिएगा, डैनियल राज के 10 सवाल तू तड़ाक अंकल राजेश से या राजेश पॉल से। 10 सवाल आप इसकी वीडियो बनाओ और मुझ तक पहुंचाओ। राइट सर, ओके। अब सबसे पहला सवाल, पोस्टर देख लीजिए, तू तड़ाक अंकल जी, डैनियल राज का पहला सवाल, क्या आप दशमांश लेते हो? दशमांश की शिक्षा देते हो? दशमांश के नाम पे लिफाफे बांटते हो? दशमांश की चर्चा चर्च के पुलपिट से करते हो? अनाउंसमेंट करते हो कि अगला महीना 1 तारीख है या 2 तारीख है, आप लोग अपना अपना दशमांश लेकर आए? क्या दशमांश की जबरदस्ती आपके पुलपिट से होती है या आप करते हो, या दशमांश की टीचिंग का दबाव, मलाकी 3, 8, 9, 10 का आप जबरदस्ती आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते हो? और अगर करते हो, जो कि मैं जानता हूं करते हो, क्योंकि आपको बड़ी तकलीफ हुई है जब डैनियल राज के खरी शिक्षा ने पूंछ पे पैर रख दिया, तो आप तिल मिला गए, बेचैनी हो गई कि कलीसिया के लोग जागरूक हो जाएंगे, ताई देना बंद कर देंगे, मेरे अकाउंट में पैसे आने बंद हो जाएंगे, तो फिर मेरा बाकी कारोबार कैसे चलेगा? तो जिसके चलते आप हो गए बेचैन, और आपकी बेचैनी तू तड़ाक अंकल दिखती है। आप जब जब वीडियो बनाते हैं ना तो आपके फेस पे दिखती है, आप जो एकदम परेशान हो जाते हो ना वो दिखती है। यू अंडरस्टैंड? तो तू तड़ाक अंकल जी, पहला सवाल, दशमांश लेते हो तो क्यों लेते हो? उसका रेफरेंस दीजिएगा
क्योंकि बिना वचन के बात नहीं करते ना तू तड़ाक अंकल, नहीं करते। काहे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? दूसरा सवाल दोस्तों देख लीजिए पोस्टर, डैनियल राज का दूसरा सवाल तू तड़ाक अंकल से, क्या आप चर्च में चंदा यानी कि ऑफरिंग बैग घुमाते ना, थैली बैग घुमाते हैं ना, क्यों घुमाते हो? और डंके की चोट पे बोल रहा हूं अभी, डैनियल राज के किसी भी चर्च में, लगभग 250 कलीसियाओं में, किसी भी चर्च में, वो चाहे मुंबई का चर्च हो, महाराष्ट्र का चर्च हो, गोवा का हो, गुजरात का हो, वेस्ट बंगाल का हो, पंजाब का हो, उड़ीसा का हो, रांची का हो, झारखंड का हो, वेस्ट बंगाल क्या बोलते हैं 7 स्टेट सिस्टर स्टेट, और नॉर्थ का सिलीगुड़ी, असम, और क्या है हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कहीं पे भी, और अदर कंट्रीज में कहीं पर भी हम चंदा थैली नहीं घुमाते। वो लोग वो लेके घूमते ना ऐसा 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 ऐसा, नहीं करते, डंके की चोट पे। आप करते हो ना? हाँ मेरे को मालूम है। तो इसका जवाब दीजिए, क्यों करते हो? चंदे की बात चर्च में क्यों करते हो? इसका जवाब दीजिएगा। तीसरा, डैनियल राज का सवाल तू तड़ाक अंकल से, तीसरा सवाल, क्या आप ब्लेसिंग सीड, आशीष बीज की बात करते हो चर्च में? करते होंगे, तो क्यों करते हो सर? तू तड़ाक अंकल क्यों करते हो? आशीष बीज के नाम पे लोगों को लालच क्यों देते हो? और अगर देते हो, मेरे को पता है, लेकिन अगर देते हो तो उसका जवाब दे देना कल तक वीडियो बनाकर। ये रहा चौथा सवाल, डैनियल राज का तू तड़ाक अंकल राजेश पॉल को चौथा सवाल, क्या आप दान पेटी रखते हो चर्च में, कन्वेंशन में, मीटिंग में? पेटी समझते ना, दान पेटी, उस पर लिखा होता है ऑफरिंग बॉक्स, दान पेटी रखते हो? और अगर रखते हो तो क्यों रखते हो? पांचवा सवाल, डैनियल राज का तू तड़ाक अंकल पॉल को पांचवा सवाल, क्या आप सेमिनार के लिए पैसे लेते हो? कि हमारी कन्वेंशन आ रही है, अब हमारी बड़ी सभा आ रही है, हमने अलाना को बुलाया, फलाना को बुलाया, आप लोगों को लिफाफे दिए जाते हैं, उस लिफाफे में अच्छी अच्छी रकम डालिएगा। ऐसे करते हो ना? हाँ, तो क्यों करते हो सर? कृपया करके तू तड़ाक अंकल जी इसके ऊपर वीडियो बनाइएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है ना? छठवां सवाल, डैनियल राज का छठवां सवाल तू तड़ाक अंकल राजेश पॉल से, क्या आप खुद को पापा बुलवाते हो? मालूम है बुलवाते हो, मालूम है मेरे को। आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल मेंटर, मैं तुम्हारा पापा हूं, मेरी पत्नी तुम्हारी मामा है। आप समझ रहे हो? ऐसे करते हो ना? तो ऐसा क्यों करते हो सर? उसका जवाब दीजिए। और दूसरा सुनिए, पौलुस का कोरिन्थियों को कहा गया स्टेटमेंट अगर रखा, उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। क्योंकि पौलुस ने कभी नहीं कहा लिखित में कि मुझे पापा बुलाओ। सड़क छाप जो डॉक्ट्रिन प्रीचर होते ना, सड़क छाप डॉक्ट्रिन प्रीचर्स, टीचर्स, सड़क छाप, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिखाते हैं। जो अच्छे मजे हुए खिलाड़ी होते हैं ना थियोलॉजी के, वो ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर को उठा के एप्लीकेशन के रूप में कलीसिया पे नहीं थोपते। तो आपको सीखना पड़ेगा सर। आप जब भी बात करोगे ना, कल वीडियो बनाओगे, कल तक पहुंचाओगे, कभी भी बनाओ लेकिन कल तक पहुंचा देना, तो स्क्रिप्चर को सही तरीके से कोट करना। नहीं तो सोशल प्लेटफॉर्म पे आपके बाइबल नॉलेज की और थियोलॉजिकली नॉलेज की धज्जियां उड़ा दूंगा। रेपुटेशन की बात नहीं की आशीष पॉल, आपके पापा की रेपुटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, तो ठीक से सुना करो। मैं बात कर रहा हूं स्क्रिप्चर की। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर प्रीच करोगे, धज्जियां उड़ा दूंगा। सातवां सवाल, डैनियल राज का तू तड़ाक अंकल से, राजेश पॉल से सातवां सवाल, क्या आप अपने पैर छुलवाते हो? पैर छूते हैं आपके चर्च में लोग आके? और अगर ऐसा कर रहे हैं और आप छूट दे रहे हो करने की, इजाजत दे रहे हो, वो चाहे किसी भी एंगल से हो, तो उसका जवाब देना कि क्यों कर रहे हो। क्योंकि पतरस और कॉर्नेलियस के बीच में जब इनकाउंटर हुआ तो कॉर्नेलियस ने उसके पैर छुए, पतरस ने रोक दिया। और यूहन्ना जब स्वर्गदूत का पैर छूने जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कम से कम 2 बार, तो उसको स्वर्गदूत ने रोका। आपको रोकना है ना? और अगर आप नहीं रोक रहे तो क्यों नहीं रोक रहे, उसका जवाब दीजिएगा। 8वां सवाल, डैनियल राज का तू तड़ाक अंकल से 8वां सवाल, क्या आप लेइंग हैंड्स करवाते हो?
माफी चाहता हूं, करते हो, लेइंग हैंड्स करते हो, टप 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 टप, किसके ऊपर? उद्धार पाए हुए लोगों पर। मत्ती 6 का 5, 6, 7 घर में पढ़ लेना, और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी, उनको भी कहना चाहता हूं आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? आपको पता है उद्धार पाने के बाद दरवाजा बंद कर, घर का गुप्त में पिता से रिश्ता मजबूत कर। तो जिसके चलते आपका उद्धार के बाद में रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्रभु से होना चाहिए। पास्टर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, टीचर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये क्या लगा के रखा है कि बेबी सीटर काय बना दे रहे हो? बेबी सीटर समझते हैं? हाँ, बच्चे पालने वाले, वो क्यों बन रहे हो? तो अगर आप लेइंग हैंड्स करते हो और साथ ही साथ में आप ये कहते हो कि मुझसे प्रार्थना कराओ, आज रविवार है, आज विशेष सभा है, आज फास्टिंग प्रार्थना है, आज रात की प्रार्थना है, चर्च के लोगों पर हाथ रखा जाए, ये बकवास क्यों करते हो सर? और अगर करते हो तो तड़ाक अंकल जी, तो इसका जवाब दीजिएगा। ये रहा 9वां सवाल डैनियल राज का तू तड़ाक अंकल से, राजेश पॉल अंकल से। सवाल 9वां, क्या आप अनॉइंटिंग को मानते हो? अभिषेक का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, अभिषेक आ रहा है, अभिषेक बह रहा है, अभिषेक उतर रहा है, ये तो अभिषेकित दास है, ये अभिषेक वाला गीत है। वर्शिप में अभिषेक आ रहा है, गाढ़ा, पतला, मोटा, नाटा, ऐसे कॉन्सेप्ट को मानते हो तू तड़ाक अंकल जी? और अगर मानते हो तो क्यों मानते हो? मैं जानता हूं कि तुम मानते हो। ओह, आप मानते हो तो क्यों मानते हो? इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना? अनॉइंटिंग के नाम पे तेल रखते हो चर्च में? हाँ, मैं जानता हूं कि पंजाब में लोग बेचते थे, अब जो बेच रहा है वो तो जेल चला गया, मुझे नहीं पता। और याद रखो कि रुमाल बेचना, तेल बेचना, पानी बेचना, लेइंग हैंड्स के पैसे लेना, मुझ जैसे 10% ने तुम्हारे पंजाब में रोक लगाई है, इसको नहीं भूलना। अगर हम नहीं होते ना 10% वाले प्रचारक, जिसको तुमने बोल दिया सड़ी शिक्षा वाले, कौन सी शिक्षा बोल दी तुम्हारे मुंह से निकल गया, उसके ऊपर एक दिन आऊंगा। सड़ी शिक्षा 10%, वाह बेटा, यीशु 10% में आता है, खरी शिक्षा उसको तुम सड़ी बोल रहे हो। पतरस और पौलुस आते खरी शिक्षा 10%, तुम उसको सड़ी शिक्षा बोल रहे हो। इधर क्या हो गया आपको? तो तड़ाक अंकल जी, थोड़ा कंट्रोल और थोड़ा डिसिप्लिन। इतना बेकाबू क्यों हो गए? ऐसा क्या पैर रख दिया पूंछ पे जो इतना तिल मिला गए? एनीवे, अनॉइंटिंग अगर मानते हो तो क्यों मानते हो? क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में अनॉइंटिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है, बाइबल में से अनॉइंटिंग शब्द पतरस ने, पौलुस ने, प्रभु यीशु ने कहा हो, अभिषेक बिना पाए बाहर नहीं जाना, अभिषेक बिना पाए हाथ नहीं रखना, तुम अभिषिक्त हो, ऐसा कोई वचन निकाल दीजिए। बल्कि मैं आपको बताता हूं, 1 यूहन्ना 2:20, 1 यूहन्ना 2:27, अभिषेक हो चुका है, यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हारा, तो उस अभिषेक से यानी पवित्र आत्मा। सड़क छाप डॉक्ट्रिन प्रीचर्स इसको नहीं समझेंगे, टीचर्स माफ करना, नहीं समझेंगे, लेकिन जो मचे हुए डॉक्ट्रिनल प्रीचर्स होते हैं ना, थियोलॉजी स्टडी करके, वो समझेंगे। ये रहा आखिरी 10वां डैनियल राज का 10वां सवाल तू तड़ाक अंकल राजेश पॉल से, क्या आप नीचे गिराते हो? आत्मा को बुलाते हो? हाथ रखकर नीचे गिराते हैं ना, वो करते हो? मैं जानता हूं करते हो, तो क्यों करते हो? बाइबल में कहां लिखा है कि नीचे गिराओ? और न्यू टेस्टमेंट में, अरे न्यूज छोड़ो, ओल्ड टेस्टमेंट में लोग पीठ के बल कहां गिरे बता दीजिए? और जो गिरे हैं ना पीठ के बल, वो कौन गिरे हैं पता है? जिनमें प्रभु यीशु की दहशत आ गई थी। यूहन्ना 18:6, मुंह के बल बाइबल में जितने गिरे हैं ना, वो सब प्रभु यीशु की, परमेश्वर यहोवा की भक्ति में गिरे, अब्राहम से लेके आखिरी तक। यू अंडरस्टैंड? नीचे गिराने का कॉन्सेप्ट आप अगर चला रहे हो तो 10वां सवाल है तू तड़ाक अंकल राजेश पॉल जी, क्यों करते हो? जवाब देना। और आत्मा का स्वागत, आत्मा उतर रहा है, आत्मा छू रहा है, आत्मा भर रहा है, ऐसा कोई गीत गाते हो चर्च में तो क्यों गाते हो? वीडियो बनाकर जवाब दीजिए। अब दोस्तों उस पोस्टर पर आ जाते हैं, अब आपके बीच में रख देता हूं, कौन सा? ये वाला, ये डैनियल राज के 10 सवाल तू तड़ाक अंकल राजेश पॉल से, वीडियो बनाकर जवाब दे।
दें, छोटा सा बिंदु से आपको इज्जत दी है तू तड़ाक अंकल जी। और अगर आपकी कल की वीडियो में संभवतः जो कि आप बनाओगे, और आपको बनाना भी चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है ना बाकी सब बकवास करने में, तो बनाइएगा, ठीक है ना। आपको मेरा चैलेंज है, ये 10 पॉइंट्स पे जवाब दीजिए। और अगर आपने नहीं दिया, कल तक वीडियो नहीं आई ना, तो आत्मिक लड़ाकू MMB खरी शिक्षा के वो आपके पीछे लग जाएंगे कि अंकल जी, तू तड़ाक अंकल जी, डैनियल राज के 10 सवालों का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हो। और देखते देखते सर आपका सोशल प्लेटफॉर्म पे डरपोक अंकल आपके लिए लग जाएगा, डरपोक, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है सर। साथ ही साथ अगर आपके कल की वीडियो में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का कोई भी स्क्रिप्चर आपने रखा जो मैच नहीं करता है, मैं टोटल सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आपके थियोलॉजी स्टडी की धज्जियां उड़ाऊंगा, सड़क छाप स्टडी की, जो कि मुझे तुम्हारी माफी चाहते हैं। आपकी पहले ही वीडियो में जो आपने बनाया था ना, खरी शिक्षा से सावधान रहो, उसी में आपका लेवल पता चल गया। राइट सर, तो तू तड़ाक अंकल जी बनाइए, कल तक वीडियो भेजिएगा मुझे। चलिए दोस्तों, आप लोग भी देखें, बातों को समझे। और एक चीज क्लियर कर देता हूं, आप लोग सोचते होंगे कि डैनियल भाई रहने दो ना, जो चल रहा है चलने दो, तो मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु अगर ऐसे होते ना कि जो चल रहा है चलने दो, तो मत्ती के 23वें अध्याय में शास्त्री फरीसियों को श्राप देना, मूर्ख बोलना नहीं करते। और पतरस की मिनिस्ट्री में अनन्याह सफीरा की मौत कभी नहीं होती। और पौलुस कहता है, पहला तिमोथियुस का 5वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं है 20 और 21 में, वो कहता है कि जो बिशप है उनको सबके सामने अगर वो गलती पाए जाते हैं 2 और 3 गवाह पर, उनको एक्सपोज करो। पतरस ने माफी चाहता, पौलुस ने पतरस को डांट लगाई गलतियों 2 का 10 और 11 में, और वो भी खुलेआम पब्लिक के मुंह पे, यानी कि उसके मुंह पे बोला है तू गलत कर रहा है। तो आप लोगों को सीखना होगा कि ये जो डैनियल राज है, एक तरफ मैंडेटरी लेके चल रहा है, मत्ती 28 का 18, 19, 20 डिसाइपलिंग, टीचिंग, वो मैं अलग कर रहा हूं। ऊपर से मैं लोगों को शिक्षित करता हूं खरी शिक्षा में। तीसरा, लोगों को एजुकेट करता हूं कि वो प्रभु यीशु के लिए फल लाए, यूहन्ना 15:8 के हिसाब से। और चौथी तरफ आ जाते हैं सामने सांप और भेड़िए। जैसे ही खरी शिक्षा की चिंगारी लगती है, लकड़ी में छुपे सांप बाहर आ जाते हैं, जैसे पौलुस के टाइम पे हुआ था, अगर आपको याद होगा। यू अंडरस्टैंड? तो ये काम मेरे को करना पड़ता है। आप लोग सोचते होंगे कि डैनियल भाई सब छोड़ दो, अपना प्रभु का वचन सुनाओ। ऐसा कभी होता है? अब आप भारत को देख लो, भारत क्या विश्व को देख लो। आप देख लो कितनी ज्यादा डुप्लीकेट चीजें मार्केट में आ गए। दूध नकली, पनीर नकली, दवाइयाँ नकली, सब्जियों पे इंजेक्शन, फ्रूट्स पे इंजेक्शन, दाल, आटा, चावल, शक्कर, नमक पे सारे के सारे में गड़बड़ आ रहा है। ऊपर से मशीनें, ऊपर से प्रोडक्ट्स, ऊपर से दवाइयाँ, पता नहीं किस किस चीज में नकलीपन आ गया। तो एजुकेट तो करना पड़ेगा ना। अमिताभ बच्चन तो ऐड चलाते रहते, RBI कहता है सावधान रहो, RBI कहता है सावधान, तो सावधानी देना पड़ेगा ना। अपनी OTP किसी को मत दो, ये तो बोलना पड़ेगा ना। आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पे बहुत सारा स्कैम चल रहा है, तो एजुकेट करना पड़ेगा। भारत सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है। ऐसे ही हम लोग हैं 10% खरी शिक्षा वाले, इन पेटू सेवकों को एक्सपोज करते हैं। लकड़ी से निकल कर जो सांप बाहर आ रहे हैं, उनको हम एक्सपोज करते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो आदत डाल लीजिए। ऐसा भी मिलेगा डैनियल राज से, ऐसा भी मिले। और ये मैं वो कर रहा हूं जो मुझे पवित्र आत्मा ने करने को कहा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस।